हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 2023 के क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका जो क्यूपी कोड है वो है 57/5/1 है और सेट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बायोलॉजी का पेपर है। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए जो टाइम अलाउड हुआ है वो 3 आवर्स का हुआ है, तो मतलब 3 आवर्स में आपको ये पूरा पेपर फिनिश कर लेना है। और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं वो 70 मार्क्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब कि आपको 70 मार्क्स मिले हैं, जिसमें मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का रिटर्न देना पड़ता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं क्या लिखा है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 23 प्रिंटेड पेजेस। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तब फ्रेंड्स आपको देख लेना है कि इसमें 23 प्रिंटेड पेजेस हैं भी फ्रेंड्स की नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको मतलब क्वेश्चन पेपर मिले तो उससे पहले ना आप इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा ना और आपने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े होंगे तो उनकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जैसे ही मिले क्वेश्चन पेपर उसके इंस्ट्रक्शंस ज़रूर से ज़रूर रीड कर लीजिए। फिर इसके बाद भी यह है, कॉपी कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो क्यूपी कोड लिखा है ना, जो आपको आंसर शीट मिले ना, तो उसमें ये कोड ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है और एग्जामिनर को अपनी कॉपीज चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर इसके लिखा है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 33 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको चेक कर लेना है कि इस क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चंस है भी कि नहीं है। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग डेट। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपको मतलब आप आंसर लिखें तो उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर जरूर लिख दीजिए। भले ही आप सीरीज में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी उनके ऊपर उनका नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा। फिर लिखा है, 15 मिनट्स टाइम हैज़ बीन allotted to the read this question paper. The question paper will be distributed at 10:15 a.m. From 10:15 a.m. to 10:30 a.m. The candidates will read this question paper only and will not write any answer on the answer book during this period. तो फ्रेंड्स, जैसे आप एग्जाम हॉल पहुंचेंगे तो 10:15 पे मतलब वहाँ पर बैठे होंगे, तो 10:15 से लेकर 10:30 तक ये जो टाइम पीरियड है ना फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब 15 मिनट का टाइम, उस टाइम पे सिर्फ आपको क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उनको देख लेना है। आपको समझ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देख लेनी है, बट कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में लिखना नहीं है। सिर्फ इतना 15 मिनट्स आर गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, नॉट राइटिंग। ठीक है, तो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, कुछ नहीं लिखना है उसमें। फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शंस हैं हिंदी से। तो फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश मीडियम से थी, सिर्फ इसलिए मैं इस इंग्लिश पेपर को मतलब क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में रीड करूँगी। ठीक है, और आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये लिखा है, ये इंग्लिश है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए हो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश से ही सिर्फ रीड कर रही हूँ, हिंदी से नहीं रीड कर रही हूँ। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैन गो एंड चेक द पीडीएफ और आप देख लीजिए, मैं ऐसा दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो चल लेट्स सी द पेपर। Read the following instructions very carefully and strictly follow them. This question paper contains 33 questions. All the questions are compulsory. तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 33 क्वेश्चन को कंटेन करता है और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें 5 सेक्शन होंगे, A B C D E। ठीक है, तो सेक्शन ए होगा, ठीक है, वो 1 to 16 होगा, MCQs टाइप होगा, 1 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन बी होगा वो 17 to 21 का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन सी आया है 22 to 28, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स कैरी करेंगे। सेक्शन डी है 29 to 30 है, केस बेस्ड स्टडी है, 4 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन ई है वो 31 to 33 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स कैरी करते हैं। यहाँ पर वैसे तो कोई भी चॉइस नहीं है, बट सेक्शन जो बी है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन में चॉइस मिली है। सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन में चॉइस मिली है, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिली है सेक्शन डी में, और एक क्वेश्चन में चॉइस मिली है सेक्शन ई में। ठीक है, a candidate has to attempt only one of alternative such question। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मतलब चॉइस मिलेगी उसमें सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना है। वेयर नेसेसरी नॉट नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेवल डायग्राम शुड बी ड्रॉन। तो फ्रेंड्स, जैसे जहाँ से ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो अगर होगा तो क्वेश्चन में ही बोल देगा ड्रॉ करने के लिए, बट अगर नहीं है तो आपको पता होगा कि कहाँ पर मतलब डायग्राम की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आपका वीडियो बहुत ब्लर दिखता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो फ़ोन होगा मैं उसी से तो करूँगी, अब इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं कि मैं नया फ़ोन खरीद सकूँ। तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो जाके पीडीएफ चेक कर सकते हैं, पीडीएफ में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। At which stage during evolution did human use hides to protect their bodies and bury their dead? Homo habilis, Neanderthal man, Java man, Homo erectus।
Given below are column A with a list of certain assisted reproductive technologies, and in column B the procedure followed during ART. तो GIFT है, ICSI, ZIFT, IUI, तो इनको मतलब सकते हैं मैस। और फिर इसका GIFT का है ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू द फॉलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, injecting sperms directly into ovum, transfer of early embryos into the fallopian tube। तो फ्रेंड्स आपको इसे बताना है कि मतलब एक तरीके से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। फिर द डिक्रीज इन द टी lymphocytes काउंट इन द ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द एंटीजेंस, डिक्रीज इन द एंटीबॉडीज, इंक्रीज इन द एंटीबॉडीज, इंक्रीज इन द एंटीजेंस। तो फ्रेंड्स ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिले हैं। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है सब सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 18 टोटल क्वेश्चन है। Given below is a sequence of bases in mRNA of a bacterial cell. Identify the amino acid that would be incorporated at a constant position 3 and constant position 5 during the process of its translation। ये पता नहीं क्या लिखा है। फिनाइलाइन, मेथनाइन, साइटोसाइन, ग्लाइसिन, एलानाइन, प्रोलाइन, सेराइन, वेलाइन। The tight 1-to-1 relationship between many species of fig trees and certain wasps is an example of commensalism, parasitism, amenalism, mutualism। Select the pathogen mismatched with the symptoms of the disease caused by it from the list given below. Entamoeba histolita, constipation, abdominal pain. Epidermophyton, dry scaly lesion on nail, क्या लिखा है, Vicariia bancrofti, chronic inflammation of lymphatic vessels of lower limbs। Haemophilus influenza, blockage of the intestinal passage। The primary productive in an ecosystem is expressed as gram inverse to year -1 gm power -2 yr k calorie m की पावर -2 yr की पावर -1 किलो कैलोरी m की पावर -2। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने मेरा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, तो फ्रेंड्स जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। गिवन बिलो इज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एडियोन्यूक्लियस PST फर्स्ट एंड द क्लीवेज साइट्स ऑन अ DNA molecule। ये है choose the option that gives the correct resultant fragments by the action of the enzyme PST first। The IUCN Red Data List 2004 in the last 500 years documents the extinction of the nearly 784 species, including 330 invertebrates, 338 invertebrates, 359 invertebrates, 362 invertebrates। Given below are the list of the commercially important products and their source organisms। Select the option that gives the correct matches। तो फ्रेंड्स ये है, इसको आप अपना देख लीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। Important attributes belonging to a population but not an individual are birth rate and death rate, male and female birth and death, sex ratio। Select the correct option from the given option below। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। Select the option that shows the correctly identified U, X, Y and Z in a developing dicot embryo। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है। फ्रेंड्स अगर किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अपलोड किया था बस उसमें व्यूज़ नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने अभी किसी का भी सॉल्यूशन नहीं अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स जिसको भी इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर कमेंट्स आएंगे कि मैम चाहिए है तो मैं ज़रूर सॉल्यूशन इसका अपलोड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसमें क्या है, असर्शन एंड रीजन है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो असर्शन एक रीजन है। अब एक मतलब स्टेटमेंट दिया होता है और एक उसका देखो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक उसका रीज़न है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं सही है, और अगर ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है,
इसका जो रीज़न दिया है इसके लिए क्या वो सही है, ठीक है। तो पहले चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, और अगर स्टेटमेंट सही है तो उसका जो उसके लिए जो रीज़न दिया गया है क्या वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहला बोला है डिटर्मिनेशन द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय द एमटीपी इज एन इलीगल प्रैक्टिस। ये आपको बताना है कि क्या सेक्स डिटर्मिनेशन अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब लीगल प्रैक्टिस है कि नहीं, इलीगल प्रैक्टिस है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। फिर अगर ये सही है तो इसका जो रीज़न है क्या ये इसके लिए सही है। Amniocentesis is a practice to test the presence of a genetic disorder also. Assertion क्या है, synthetic oligno oligonucleotide polymers are used during the annealing in a PCR. The primers bind to the double standard DNA at their complementary regions. Decomposition process is a slower if detritus is rich in a lignin and cutin. Decomposition is largely an oxygen requiring process. The thalassemia and abnormal myoglobin chain is synthesized due to a gene defect. Alpha thalassemia is controlled by genes HBA first and HBA2 on the chromosome 16. हिंदी मीडियम स्टूडेंट। Section B. The graph given below shows the number of primordial follicles per ovary in women at a different ages. Study the graph and answer the questions that follows. तो फ्रेंड्स ये आपके सामने ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने। What is the average age of the woman at the onset of menopause? फिर इसके बाद है at what age are the maximum primordial follicles present in the ovary according to the given graph. Cattle and goat do not browse the calotrophic plant. Justify the statement giving reasons. By using Punnett square depict the genotype and phenotype of the test crosses where green pod color G and is dominant over the yellow pod color G in the garden P with unknown genotype. Give an example of the genus of virus used as a narrow spectrum insecticidal biocontrol agent. How does it use to serve as an aid in overall integrated pest management program? और तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सी सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको चॉइस मिली है कि इसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। वाई इज अ malignant tumor considered to be more damaging than a benign tumor? Explain. ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। Write the scientific name of the source organism of the thermostable DNA polymerase used in the PCR. State the advantage of using thermostable DNA polymerase, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली थी, इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना था पिछले वाले में, बट इसमें आपको चॉइस नहीं है, इसमें आपको दोनों अटेम्प्ट करने होंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। सेक्शन सी है, तो फ्रेंड्स सेक्शन सी जो है वो साढ़े 3 मार्क्स को कंटेन करता है, ठीक है। सेक्शन ए जो था वो 1 मार्क्स का था, सेक्शन बी था वो 2 मार्क्स का था, सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, ठीक है। Name and explain a surgical contraceptive method that can be adopted by the male partner of a couple. Human Genome Project (HGP) was a mega project launched in the year 1990 with some important goals. Enlist any 4 prime goals of HGP. Name any one common non-human animal model organism which has also been sequenced thereafter. Industrial melanism in England after 1850 is an excellent example of natural selection. Explain how. One of the major approaches of the crop improvement program is artificial hybridization. Explain the steps involved in making sure that only the desired pollen grains pollinate the stigma of a bisexual flower by a plant breeder. Plasmodium protozoan needs both a mosquito and a human host for its continuity. Explain. We all must work towards maintaining good health because health is wealth. Enlist any 6 ways of achieving good health. तो फ्रेंड्स जो लोग वीडियोस देख रहे हो एटलीस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। इतना मेहनत लगता है इसको मतलब सब करने में, तो प्लीज़ एक थम्स अप दे के आप मतलब मेरे को मोटिवेट तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, मतलब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। ऑन स्प्रेइंग बैसिलस thuringiensis on an infected cotton crop feels the pest
are killed by the toxin. However, the toxin, although produced by the bacteria, does not affect it. Explain giving reason. Biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. Describe any two broadly utilitarian arguments to justify the given statement. State one ethical reason for conserving biodiversity. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको सारे, इसमें आपको वैसे चॉइस नहीं मिली है, ठीक है, तो आपको सभी अटेम्प्ट करना है। अब हमारे सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी जो है वो ये भी 3 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है, इसमें आपको चॉइस भी मिली है। अब देखो 29, 23, 29 और 30 आर केस बेस्ड स्टडी। ईच क्वेश्चन हैज सब पार्ट विद द इंटरनल चॉइस इन वन सब पार्ट। तो फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं केस बेस्ड स्टडी, तो आपको इसको रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में आंसर्स देने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। When a microorganism invades a host, a definite sequence of events usually occurs leading to infectious and disease, causing suffering to the host. This process is called pathogenesis. Once a microorganism overcomes the defense system of the host, development of the disease follows a certain sequence of the events as shown in the graph. Study the graph given below for a sequence of events leading to the appearance of a disease and answer the question that follows. तो फ्रेंड्स ये था पैरा, इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। In which period, according to the graph, there are maximum chances of person transmitting a disease, infectious, and why? Study the graph and write what is an incubation period. Name a sexually transmitted disease that can be easily transmitted during this period. Name the specific type of lymphocyte that are attacked by the pathogen of this disease. Or draw a systematic label diagram of an antibody. फ्रेंड्स इसमें से आपको चॉइस मिली है, ठीक है, कि आप इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। केस बेस्ड स्टडी का है, ये देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट। In which period the number of the immune cells forming antibodies will be the highest in a person suffering from pneumonia? Name the immune cells that produces antibodies. अब क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, ये भी केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस मिली है। The chromosome number is fixed for all the normal organism, leading to the specific species specification where any abnormality in the chromosomes number of an organism results into abnormal individuals. For example, in human 46 is the fixed number of chromosomes, but in male and female, both in male and female, sorry, chromosomes both in male and female. In male, it is 44 plus XY, and in female, it is 44 plus XX. Thus, the human male is heterogenetic, in other words, produces two different types of gametes, one with 22 plus X chromosomes and the other with 22 plus Y chromosomes, respectively. The human female, on the other hand, is homogenetic, that is, produces only one type of gametes with 22 plus X chromosomes only. Sometimes an error may occur during meiosis of cell cycle where the sister chromatids fail to segregate, called non-disjunction, leading to the production of abnormal gametes with altered chromosome number. On the fertilization, such gametes develop into abnormal individuals. State what is aneuploidy. If during spermatogenesis the chromatids of the sex chromosomes fail to segregate during meiosis, write only the different type of gametes with the altered chromosome number that could possibly be produced. Number the normal human sperm 22 plus Y fertilizes an ovum with karyotype 22 plus XX. Name the disorder the offspring thus produces would suffer from and write any two symptoms of the disorder. तो फ्रेंड्स ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपको अटेम्प्ट करना था। इसमें आपको चॉइस मिली है, इन दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना है। नेम अ बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमनली ऑटोसोमल aneuploidy abnormality in human and write any two symptoms. सेक्शन ई है, तो फ्रेंड्स हम सेक्शन ई में आ गए हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो 5 मार्क्स के मिले हैं। अब मतलब ये जो क्वेश्चन था ये 4 मार्क्स का था। सेक्शन जो मतलब डी था वो 4 मार्क्स कंटेन करता था। तो सेक्शन ई है ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल ऑफ एन एजियोस्पर्म। Draw a diagram of the mature embryo sac of an angiosperm ovule and label any four parts in it. तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली, इसमें आपको एक अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा
After the implantation in a human female, draw a diagram showing the human fetus within the uterus and label any 4 parts in it. Hindi medium student, English medium student. Name and describe the steps involved in the technique widely used in the forensic that serves as the basics of the paternity testing in the case of disputes. It is sometimes observed that the F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parents and has intermediate phenotype. Explain by the taking the suitable examples and working out the cross up to F2 progeny. तो फ्रेंड्स ये 5 मार्क्स का इनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है. Bioreactors are the containment vehicles of any biotechnology based production processes. For large scale production and for economical reason, the final processes biotechnologies process depends on the efficiency of the bioreactors. Answer the following with respect to the given paragraph. तो फ्रेंड्स ये आपको मतलब ऑलमोस्ट केस स्टडी जैसा ही है, ठीक है. तो इसमें आपका पैरा दिया था, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अटेम्प्ट करना है. लिस्ट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट मस्ट बी अदर्स to achieve optimization of the bioreactor system and list any four. Mention the phase of the growth we refer to in the statements. Optimization of growth and metabolic activities of the cell. Is the biological product formed in the bioreactor suitable for the intended use? Immediate give reasons in support of your answer. तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है. Explain. ECORI has played very significant role in our DNA technology. Explain the conventions for naming ECORI. Write the recognition site and cleavage sites of these restrictions and endonuclease. What are the protruding and hanging stretches of the DNA produced by these restrictions enzyme called? Describe their role in the formation of our DNA. तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का. जिन जिन लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन बनाऊंगी. और आपको जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.